Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Abhishek Gaurav from IIT BHU. तो पिछले वीडियो में हमने थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को डिस्कस कर लिया है। फिर ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम जो हुआ था वो भी हमने देख लिया उस वीडियो में। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे वहां पे जाके देख सकते हो। मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। अब हम इस वीडियो में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो इससे हमें थोड़ी, अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होगा तो उसे थोड़े अच्छे वे में लेके हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था वो 1799 में हुआ था, 1799 में। और बेसिकली ये वॉर जो था वो 17 दिन ही चला था, यानी 17 डेज में ही ये वॉर खत्म हो गया था। अब इसका बैकग्राउंड क्या था पहले हम वो देखेंगे, फिर ट्रीटी को डिस्कस करेंगे। और सॉरी, ट्रीटी तो इसमें क्या ही होगा, इसमें टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे इसके वॉर, मतलब कोर्स ऑफ वॉर देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे। अब बेसिकली होता क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, 1792 में ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम होता है। अब इस ट्रीटी में टीपू सुल्तान को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है, इन्हें बहुत ज्यादा अपमानित किया जाता है। इनके दो बच्चे को वो बंदी बना लेते हैं, होस्टेज के तौर पे ले जाते हैं, और इन्हें 3 करोड़ रुपया हर्जाना पे करना होता है, जिसमें से 1.5 करोड़ तो इमीडिएटली इन्हें देना होता है और 1.5 करोड़ इंस्टॉलमेंट पे, जिसके लिए इनके दो बच्चों को वो बंदी बना के ले जाते हैं ब्रिटिशर्स। तो इस तरह से इन्हें बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया था। अब ये ब्रिटिशर्स से नाराज तो थे ही यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि इनके दो बच्चों को बंदी बना के ले जाया गया था। तो वो एक तरह से आप आत्मसम्मान से आप जुड़ा समझ सकते हो कि आत्मसम्मान पे बात आ गई है। तो इसलिए इन्होंने जो भी यहाँ पे उस ट्रीटी में जो भी बात करी गई थी वो सब इन्होंने पूरा किया। जो भी ट्रीटी में जो भी टेरिटरी वगैरह प्रोवाइड करना था तो वो इन्होंने दे दिया। फिर 3 करोड़ रुपए भी इन्होंने प्रोवाइड कर दिए ब्रिटिशर्स को। अब 1792 यानी 1792 से लेकर 1799 तक, 1792 टू 1799 तक टीपू सुल्तान और इंग्लिश दोनों ने ही अपने लॉसेस को रिकूप करने में व्यतीत किया इस समय को। मतलब जो भी इनका लॉस हुआ था वो फिर से सही करने में लगाया, 1792 से 1799 तक। अब होता क्या है 1796 में, मतलब हम बैकग्राउंड देख रहे हैं कि वॉर का कारण क्या है, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। अब होता क्या है कि 1796 में टीपू सुल्तान जो होते हैं वो अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो हैदर अली थे, या फिर सॉरी हैदर अली के बारे में मैंने बताया था, तो वो हैदर अली डिफैक्टो रूलर थे। डिफैक्टो रूलर का मतलब क्या होता है? डिफैक्टो रूलर का मतलब पावर इनके पास है, बट रूलर मतलब रूल कोई और कर रहा है, लेकिन रियल पावर जो है वो हैदर अली के पास था। तो ये मैंने आपको बताया था। तो ये रियल रूलर अभी तक नहीं थे, लेकिन ये करते क्या है 1796 में यानी 1796 में, जब वो उडयार डायनेस्टी के जो रूलर होते हैं, हिंदू रूलर होते हैं, वो जब मर जाते हैं, उनकी मृत्यु होती है, तो टीपू जो होते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं कि उनके माइनर सन को यहाँ का सुल्तान नहीं बनाया जाएगा। हम खुद से सुल्तान, मतलब वहां का महाराज उन्हें नहीं बनाया जाएगा, सुल्तान मैं रहूंगा, अब मैं राज करूंगा यहाँ पे। टीपू सुल्तान ऐसा कहते हैं। दूसरे में, एक तो मैंने आपको बताया ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम में जो भी इन्हें ह्यूमिलिएट किया गया था, इनका जो ह्यूमिलिएटिंग डिफीट था, मतलब जो अपमानजनक हार हुई थी, उसको लेके बहुत ज्यादा नाराज थे, बहुत ज्यादा, मतलब इन्हें लग रहा था कि कब इनसे हम बदला ले, कब ब्रिटिशर से वॉर हो। तो ये दो रीजन हो गए। अब होता क्या है कि यहाँ पे लॉर्ड वेल्सली, यहाँ पे आपको इमेज में लॉर्ड वेल्सली दिख रहे हैं। तो सर जॉन सोर के बाद, यानी सर जॉन सोर के बाद लॉर्ड वेल्सली जो होते हैं वो गवर्नर जनरल के तौर पे आते हैं 1798 में। अब इन्हें टीपू सुल्तान से बहुत ज्यादा खतरा महसूस होता है, क्योंकि बेसिकली दोनों में वॉर हुई थी। तो हालांकि टीपू सुल्तान ने ट्रीटी के सारे शर्तों को मान लिया, बट मतलब अंदरूनी दोनों में दुश्मनी तो चल ही रही है। अब वो करते क्या है, टीपू सुल्तान जो थे वो धीरे धीरे प्लानिंग कर रहे थे इन्हें हटाने के लिए। वो क्या कर रहे थे, फ्रेंच से, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे ये दोस्ती बढ़ा रहे थे। दोस्ती इन द सेंस, उस टाइम पे फ्रांस में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ गया था।
तो ये वो भी मतलब वहां पे जैसे जैकोबिन क्लब था तो उसका भी यहाँ पे इन्होंने नींव रखवाई, मतलब मैसूर में जैकोबिन क्लब को इस्टेब्लिश किया गया। और बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन को नेपोलियन बोनापार्ट भी लीड कर रहे थे। तो इस तरह से इन्हें लगता था कि मतलब टीपू सुल्तान को लगा कि वो फ्रेंच लोग भी आगे मदद करेंगे, तो इसलिए ये फ्रेंच से मतलब बहुत ज्यादा दोस्ती बढ़ा रहे थे। तो अब ये जो इनका फ्रेंच से यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से जो दोस्ती बढ़ रही थी, वो देख के मतलब लॉर्ड वेलेस्ली जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इन्हें लगता है कि अब ये टीपू सुल्तान हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाला है। क्योंकि अगर मान लो कि ये सबको लेके आ गया, तो अगर हमें हम पे अटैक करेगा तो हम क्या करेंगे, फिर तो ये जीत ही जाएगा। तो इसीलिए ये क्या करते हैं कि ये सब्सिडियरी अलायंस एक इन्होंने बनाया था। तो सब्सिडियरी अलायंस के बारे में बेसिकली एक ब्रीफ में हम देख लेते हैं। सब्सिडियरी अलायंस बेसिकली होता क्या है कि ये ब्रिटिशर्स जो थे वो कहते थे कि आपको हमें पे करना होगा और उसके लिए हम आपके टेरिटरी को सुरक्षा प्रदान करेंगे। मतलब मिलिट्री फोर्स हमारी होगी जो आपकी टेरिटरी को सुरक्षा प्रदान करेगी, बट आपको हमें पे करना होगा। तो इस तरह इनसे मतलब ये जो भी वहां के नवाब होते थे उनसे इनकी दोस्ती भी बन गई, प्लस ये कंट्रोल भी कर रहे हैं टेरिटरी को। तो ये सब्सिडियरी अलायंस साइन करने के लिए बोलते हैं टीपू सुल्तान को कि आप भी सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लो, हमारे साथ मिल जाओ आके। क्योंकि ये जो थे उनका फ्रेंच से बहुत ज्यादा दोस्ती बढ़ रहा था, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि हम आपको एक रास्ता बताते हैं कि आप सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लो, आप सब्सिडियरी अलायंस में आ जाओ। ताकि ये चाहते थे कि उनका जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था वो अब खत्म हो जाए, वो एक इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पे काम ना करें, जो भी हो डिसीजन हम लेंगे फिर। क्योंकि सब्सिडियरी अलायंस साइन करने के बाद फिर जो भी होगा पावर इन्हीं के पास आ जाएगा। तो ऐसा ये चाहते थे। इसीलिए अब टीपू सुल्तान ये सब्सिडियरी अलायंस ज्वाइन करने से मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे इसको। तो इसलिए टीपू सुल्तान के अगेंस्ट एक चार्जशीट फाइल किया जाता है। इस चार्जशीट में मेंशन किया जाता है कि ये जो टीपू सुल्तान है वो हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। मतलब अब साजिश में है क्या क्या कि उन्होंने अपनी इमिसरी मतलब होता है कि राजदूत हो गए, तो उन्होंने अपने राजदूत को भेजा है कहाँ कहाँ, अरबिया में, अफगानिस्तान में, काबुल में, जमन शाह में। फिर आइल ऑफ फ्रांस जो मॉरिशस होता है वहां पे भी इन्होंने अपने राजदूत भेज रखे हैं, वर्साइल में भी अपने राजदूत भेज रखे हैं। अब अपने राजदूत भेजने का मतलब क्या हुआ, वहां से हम समझौता कर रहे हैं, वहां से दोस्ती कर रहे हैं। तो इन सब के साथ अगर दोस्ती कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा, मतलब एक खतरा बन के आएंगे और हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं ये इन सबसे दोस्ती करके। तो इनके अगेंस्ट एक चार्जशीट फाइल किया जाता है और चार्जशीट फाइल करने के बाद इनसे वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो ये वॉर जो होता है वो 17 अप्रैल 1799 यानी 17 अप्रैल 1799 को ये वॉर स्टार्ट होता है और 17 दिन में यानी 17 डेज में ही ये वॉर खत्म हो जाता है। 4 मई 1799 को ये वॉर खत्म हो जाता है, फॉल ऑफ सेरिंगापट्टनम। मतलब सेरिंगापट्टनम जैसा कि मैंने आपको बताया मैसूर का कैपिटल था, तो ये मैसूर के कैपिटल को जीत जाते हैं। ये मतलब सेरिंगापट्टनम की यहाँ पे टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और टीपू सुल्तान इस वॉर में मारे जाते हैं। तो बेसिकली ये वॉर लड़ा कैसे इन्होंने, अब यहाँ पे भी कुछ इन्होंने भी मतलब अंग्रेजों ने भी बहुत बड़ी साजिश रची थी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बस अकेले ने ही टीपू सुल्तान को हरा दिया। तो लेकिन हम देखते हैं वो कैसे कैसे था। सबसे पहले तो टीपू सुल्तान को जनरल स्टुअर्ट होते हैं वो हराते हैं, उसके बाद फिर हैरिस हराते हैं, तो ये दोनों मिलकर हराते हैं। अब इस वॉर में जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उनके ब्रदर यानी उनके भाई भी पार्टिसिपेट कर रहे थे वॉर में, आर्थर वेल्सली। तो इन्होंने भी वॉर में पार्टिसिपेट किया। अब मैंने बताया आपको कि अकेले तो लड़ नहीं रहे थे, तो इन्होंने इस बार फिर से मराठास और निजाम का मतलब हेल्प ली। मराठास को भी कहा उन्होंने, मराठास को उन्होंने कहा कि अगर हम जीत जाते हैं तो हम आपको टीपू सुल्तान की आधी टेरिटरी आपको प्रोवाइड कर देंगे, यानी मराठा के हाथ में आधी टेरिटरी चला जाएगा मैसूर का। और निजाम को इन्होंने कैसे अपने साथ लिया, निजाम बेसिकली इन्होंने निजाम ने पहले से ही सब्सिडियरी अलायंस साइन कर रखा था, तो निजाम को तो पहले से ही मतलब निजाम इनके साथ में थे। तो मराठा को इन्होंने इस तरह से हाफ टेरिटरी देने का वादा किया और निजाम जो थे वो सब्सिडियरी अलायंस साइन कर चुके थे। तो इस तरह से कोर्स ऑफ वार यानी वॉर लड़ी जाती है। अब बेसिकली टीपू सुल्तान जो होते हैं इसमें बहुत ही ज्यादा ब्रेवली फाइट करते हैं, मतलब बहुत बहादुर मतलब इंसान आप समझ सकते हो टीपू सुल्तान को। क्योंकि इन्हें आइडिया लग चुका था कि यहाँ पे जब मराठा साथ में आ गए, निजाम साथ में आ गए, तो हमें हारना तो तय है। लेकिन टीपू सुल्तान कहते हैं कि मतलब गीदड़ बन के रहने से अच्छा है कि एक दिन शेर बन के रहा जाए, टाइगर बन के रहा जाए। इसीलिए इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है टीपू सुल्तान को।
तो टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वॉर को बहुत ही ज्यादा बहादुरी से लड़ा था। इन्हें पता था कि अब हम मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि नहीं, गीदड़ बन के रहने से अच्छा है कि हम शेर बन के ही जिए। तो इसलिए इनके पास ऑप्शन भी था कि सब्सिडियरी अलायंस साइन कर ले। सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लेते तो फिर इनको कुछ मतलब इनका वैसे जान तो नहीं जाती, इन पे कंट्रोल हो जाता ब्रिटिशर्स का, लेकिन फिर भी इनकी जान तो बच जाती। फिर और भी इन्हें पता लग गया था कि इनके ही कुछ लोग भी हैं, वो भी षड्यंत्र में शामिल हो चुके हैं। वहां पे ब्रिटिशर्स ने उनको कुछ पे किया है, और वो सेल्फ मतलब अपने सेल्फिशनेस के कारण वो उनके साथ जाके मिल गए हैं। तो इस तरह से इनको पता था कि हमारी हार होने वाली है। साथ ही साथ इन्हें ह्यूमिलिएट किया गया था। ब्रिटिशर्स ने सेरिंगापट्टम की जो ट्रीटी हुई थी उसमें इन्हें बहुत ही ज्यादा अपमानित किया गया था। तो इसलिए इन्होंने ये सोचा कि लड़ा जाए इनसे, लेकिन ये वॉर में मारे जाते हैं और वॉर खत्म हो जाता है। इनके फैमिली मेंबर जो होते हैं उन्हें वेल्लोर में कब्जा मतलब बंद कर दिया जाता है, वेल्लोर में, और इनके ट्रेजर्स को लूट लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। जो भी ट्रेजर्स में जो भी इनके हीरे जवाहरात वगैरह मौजूद थे, तो उन्हें लूट लिया जाता है। अब ब्रिटिशर्स करते क्या है कि मैसूर के ही जो भी मतलब हिंदू रॉयल फैमिली था मैसूर का, उसी में से एक मतलब एक बच्चे को महाराज के तौर पे बिठाते हैं, और उस पे सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम इम्पोज कर दिया जाता है। तो इस तरह से मैसूर भी अब ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। तो इस तरह से हमने देखा मैसूर में कैसे इन्होंने कंट्रोल स्थापित करी। ये हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कवर कर लिया है। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो लगा कैसा। फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।